तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएं ये बताने वाला हूं। यार अगर आप लोग किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, किसी से एक सिंगल क्लिक में पैसा रिसीव करना चाहते हो, तो पेटीएम के अंदर अपनी यूपीआई क्रिएट करने के बाद अपने मोबाइल नंबर के थ्रू ही किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो एंड किसी से पैसा रिसीव कर सकते हो। आप लोगों को और काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आप लोग अपने बैंक का बैलेंस कभी भी चेक कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, बाकी और काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं अगर आप लोग पेटीएम के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो। अब आज मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से पेटीएम के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, किस तरह से यहाँ पर आप लोगों को अपनी पहली पेमेंट करनी है, मतलब कि कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो आप सभी लोग को पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ऐप को आप सभी लोग को ओपन कर लेना है। ऐप की डाउनलोड लिंक मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इजीली लिंक पर टैप करने के बाद आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे डाउनलोड कर ऐप को ओपन करते हो, आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को जो आप लोग का मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का, आप सभी लोग को उसको यहाँ पर फिल कर देना है एंड फिल करने के बाद जो प्रोसीड सिक्योरली का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो आप लोगों से कुछ परमिशन यहाँ पर मांगी जाएंगी, आप लोगों को इनको अलाउ करना है एंड अलाउ करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। आप लोग के फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे गाइस आप लोग का ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, आप लोग के सामने ये इंटरफेस आएगा। फिर नेक्स्ट आप लोग को फिर से यहाँ पर जो परमिशन आएंगी आप लोगों को उनको अलाउ करना है। फिर अगर आप लोग के पास कोई पॉपअप आता है आप लोग को उसको डिक्लाइन कर देना है, उसको हटा देना है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो यूपीआई क्रिएट करनी है। मेन यूपीआई है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लिया ना तो भाई सारा काम आप लोग का हो गया, फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। आप देखो हमेशा एक पॉइंट का ध्यान रखना कि अगर आप लोग यहाँ पर पेटीएम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हो तो आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका बैंक अकाउंट हो ना वो आपके इसी नंबर से होना चाहिए जिस नंबर से आप लोग पेटीएम में लॉगिन कर रहे हो एंड वो सिम आपका इसी मोबाइल में पड़ा होना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी और मोबाइल में सिम पड़ा हुआ है, उसमें उससे बैंक अकाउंट लिंक है, लेकिन आप लोग जिस फोन में पेटीएम बना रहे हो उसमें वो सिम पड़ा ही नहीं है। आप लोग मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी इस फोन से उठा के यहाँ पे डाल रहे हो तो ऐसे नहीं होगा, वो फेच नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा आप लोग को सिम भी इसी मोबाइल में रखना है, मतलब कि जिस मोबाइल में आप लोग पेटीएम के अंदर लॉगिन करो उसी के अंदर वो सिम भी होना चाहिए जिस नंबर का आप लोग यूज कर रहे हो एंड उस नंबर से बैंक अकाउंट लिंक भी होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, जिनको नहीं पता होता तो मैंने आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर आओगे आप लोगों पर जो प्रोफाइल दिख रही है इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग प्रोफाइल पर क्लिक करते हो आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पे लिखा रहा है यूपीआई अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड। आप लोग करना क्या है, जो नीचे एक यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पर नॉर्मली रीएक्टिवेट यूपीआई अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रीएक्टिवेट यूपीआई अकाउंट आ रहा है, हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप लोग के सामने एक्टिवेट यूपीआई अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आप लोग को उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखो मैं जो आप लोग को इंटरफेस दिखा रहा हूँ ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोगों को बस प्रोसेस को यही फॉलो करना है। कुछ आप लोग के सामने कुछ और नोटिफिकेशन आ सकते हैं, उसको क्लियरली रीड कर आप लोग को आगे बढ़ाना है। जैसे आप लोग आओगे बेसिकली आप लोग इतना ध्यान रखना कि आप लोग को हमेशा, जैसे आप लोग प्रोफाइल पर आओगे, प्रोफाइल पर आने के बाद जो नीचे यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोग को इसी के ऊपर आना है। आने के बाद यहाँ पर आप लोग के सामने ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपने बैंक को सेलेक्ट करना है। देखो जो भी बैंक आप लोग का है इस बैंक को यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है। जैसे कि मेरा जो बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक एंड एक है कोटक का बैंक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग का जो बैंक रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच हो जाएगा। तो लिख के आ चुका है कांग्रेचुलेशंस नाउ यू रिसीव मनी फ्रॉम योर एनी यूपीआई ऐप। आप लोग को ओके गॉट इट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ओके गॉट इट पर क्लिक करते हो आप लोग के सामने एक नेक्स्ट इंटरफेस आएगा जहां पर आप लोग के सामने आएगा चेंज यूपीआई पिन फॉर एचडीएफसी बैंक 3860, जो भी बैंक आप लोग का है वो आ जाएगा। अब वो करना क्या है, अब यार यहाँ पर आप सभी लोग को इजीली आप लोगों को देखो दो ऑप्शन आएगा कि यूज आधार कार्ड, आप लोग अपने आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर यूपीआई की पिन सेट कर सकते हो या फिर अपने डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आधार के थ्रू आपको नहीं करना है, आपको करना है अपने डेबिट कार्ड के थ्रू ही पिन यहाँ पे सेट। तो आपको यूज डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका डेबिट कार्ड है उसके जो लास्ट 4 डिजिट है आप लोगों को 6 डिजिट है आप लोगों को उनको फिल करना है। फिल करने के बाद जो वैलिडिटी है आप लोग के डेबिट कार्ड पर एक वैलिडिटी होती है, ठीक कब तक ये वैलिड है, तो आपको उस जो डेट वैलिडिटी की डेट है आप लोग को उसको फिल कर देनी है एंड फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डन हो जाएगा। डन होने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप लोगों को यहाँ पे एक जो नीचे एक ऑप्शन आएगा एंटर न्यू पिन यूपीआई पिन, तो आपको अपनी यूपीआई पिन को सेट कर देना है, बस आपकी यूपीआई पिन सेट हो जाएगी। फिर आप लोग के सामने ये इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा।
डन हो चुका है, आप लोगों का जो बैंक है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है फाइनली। एंड आपको करना क्या है, अब यहाँ पे नॉर्मली आप लोगों का जो यूपीआई है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग किसी को पेमेंट कर सकते हो, किसी से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। अब देखो मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे दो बैंक ऐड करने हैं, आपके 2 बैंक है, दोनों बैंक आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, तो यहीं पर आपको आना है, प्रोफाइल पर आने के बाद यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी बैंक है, जैसे कि मेरा कोटक का बैंक है तो मैं कोटक यहाँ पे सर्च करूंगा एंड सर्च करने के बाद सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि मेरा बैंक यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो सेम ऐसे आप लोग अपने और बैंक को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब देखो यार, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कि आपकी ये यूपीआई ऊपर आ रही है, जैसे कि मेरी ये यूपीआई ऊपर आ रही है, तो इसी यूपीआई को किसी को भी देकर आप लोग इससे पेमेंट रिसीव कर सकते हो। आपका ये बारकोड आ रहा है, इस बारकोड के थ्रू भी आप लोग किसी से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। अब यार मान लीजिए कि आपको पैसा रिसीव करना है, आपने किसी को यूपीआई दी, लेकिन आपको किस बैंक में रिसीव करना है, आपके पास 2 बैंक है, आपने 2 बैंक अकाउंट को यहाँ पे लिंक करके रखा है, तो दोनों में से किस बैंक में चाहिए ये भी आप लोग चूज कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको कोई यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स पे आना है। आने के बाद यहाँ पर आप लोग के सामने जो बैंक आपके यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि अगर आपके फोन में एक ही बैंक है, आपके उस पेटीएम में एक ही बैंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 बैंक ऐड करके रखे, लेकिन यूपीआई में जो पेमेंट आपको रिसीव करनी है यूपीआई से वो किसी और बैंक में करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, जिस बैंक में पेमेंट रिसीव करनी है उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद सेट एज डिफॉल्ट का ऑप्शन दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो भी पैसा रहेगा ना वो डायरेक्टली आपके इसी बैंक में आएगा। अगर बाई चांस कोई दिक्कत आती है, जैसे कि किसी ने पेमेंट सेंड करी, इस बैंक में कोई फेलियर आ रहा है, तो वो नेक्स्ट बैंक में आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा बस। बाकी जितना पैसा यूपीआई के थ्रू आएगा, बारकोड के थ्रू आएगा, वो आपके इसी बैंक में आएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है, ये भी क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो यूपीआई का प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग किसी को पेमेंट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको किसी को पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के लिए करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी को क्यूआर से पेमेंट करनी है, तो स्कैन एंड पे पे क्लिक करना है, कैमरा को एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद जिसको भी आप लोगों को पेमेंट करनी है, आप लोग को जिसका भी क्यूआर स्कैन करना है स्कैन करो, यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। अब मान लीजिए किसी के नंबर पेमेंट करनी है, तो आप लोग को यहाँ पे टाइप करना है उसका नंबर, जैसे कि जो भी नंबर है टाइप करने के बाद आप लोग को, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया, नंबर टाइप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसका नेम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब जैसे कि हमको 1 रुपये ट्रांसफर करना है, हमने 1 रुपये यहाँ पे सिलेक्ट करे। आपको सिलेक्ट करना है कि इस बैंक से पैसा ट्रांसफर करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, नॉर्मली जो पिन वगैरह है वो आप लोग को यहाँ पे एंटर करनी है। एंड नॉर्मली एंटर करने के बाद जो डन का टिक का ऑप्शन दे रहा है, टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी जो पेमेंट रहेगी वो यहाँ पर डन हो जाएगी। हमने 1 रुपये की पेमेंट यहाँ पे कर दी है। अब रिसीव करने के लिए बारकोड किसी को भेज दो। जैसे कि देखो हमने यहाँ पर 1 रुपये का पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर लिया, इधर से मैंने पे किया, इधर मेरे को रिसीव भी हो गया। अब किसी से पेमेंट रिसीव करनी है तो आप लोग क्यूआर के थ्रू फोन नंबर किसी को देकर पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। तो ये इजी सा प्रोसेस होता है। बस प्रोफाइल पे क्लिक करना, आपका ये बारकोड आ रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर किसी को सेंड कर सकते हो, और या फिर आप लोगों ऊपर यूपीआई दिख रही है, इसको कॉपी करके इसको भी किसी को शेयर कर दो, तो इस यूपीआई के थ्रू भी कोई भी पैसा यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है। तो ये इजी सा प्रोसेस होता है। बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपका मोबाइल नंबर है उससे आपका बैंक लिंक होना चाहिए, बस इतना सा काम है। फिर डायरेक्टली आप लोग पेटीएम बनाओ उस नंबर से एंड ऐड करो पेटीएम को। डेबिट कार्ड साथ में रख लेना, बस डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट का नंबर है वो फिल कर देना, पिन को एंटर मतलब एक्सपायरी डेट को एंटर कर देना। बस एक यूपीआई की पिन सेट करना, जो पिन हमेशा आपके काम आएगी जब भी आप लोग किसी भी यूपीआई पेमेंट करोगे। जैसे आप लोग एटीएम में पिन एंटर करके कैश निकालते हो ना, सेम वैसे आपको पिन एंटर करनी रहेगी किसी को पेमेंट को करने के लिए। तो ये प्रोसेस होता है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट लगे आप लोग पूछ सकते हो। टोटल कंप्लीट प्रोसेस पेटीएम अकाउंट बनाने का यही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ ना समझ में आया तो। बाकी अभी मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।